नमस्कार। विभिन्न पुराणों, विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों के अतिरिक्त 24 गौण अवतारों का उल्लेख मिलता है। आज मैं आपको उन्हीं गौण अवतारों में से एक नर नारायण की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी सृष्टि के आरंभिक काल की है, जब संसार में धर्म यानी कर्तव्य और नैतिकता की स्थापना हो ही रही थी। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने देखा कि पृथ्वी पर ज्ञान और तपस्या की शक्ति को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म थे, जो स्वयं नैतिकता और कर्तव्य का मूर्त रूप थे। धर्म का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री मूर्ति से हुआ। देवी मूर्ति ने एक विशेष समय में भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लें, ताकि वे दोनों मिलकर संसार को धर्म का मार्ग दिखा सकें। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और देवी मूर्ति ने दो तेजस्वी जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। एक थे नर और दूसरे थे नारायण। नर, जो कि मानव आत्मा का प्रतीक है, और नारायण, जो कि परमात्मा का प्रतीक है, जन्म से ही किसी राजसी सुख या सांसारिक मोह में नहीं फंसे। वे जानते थे कि उनका उद्देश्य भोग नहीं, बल्कि योग है। वह दोनों भाई तुरंत हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने हिमालय के एक शांत और पवित्र स्थान को चुना, जिसे बद्रिका आश्रम कहा जाता है। बद्रिका आश्रम आज के बद्रीनाथ धाम के निकट गंधमादन पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित था। इन दोनों भाइयों ने वहीं आसन जमाया। एक नर थे, जो अद्भुत पुरुषार्थ और तप की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे, और दूसरे नारायण थे, जो शांत, गहरे ध्यान और परम शक्ति का प्रतीक थे। नर और नारायण ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनका ध्यान इतना गहरा था, उनकी ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि हिमखंडों में भी एक दिव्य ऊष्मा और शांति व्याप्त हो गई। स्वर्ग में देवराज इंद्र ने इस अलौकिक तेज को महसूस किया। इंद्र, जिनका पद अक्सर अस्थिर रहता था, भयभीत हो उठे। उन्होंने सोचा, ये दोनों ऋषि इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? निश्चय ही ये वे मेरा सिंहासन हथियाना चाहते हैं। अहंकार और भय से भरकर इंद्र ने ऋषियों के तप को भंग करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वर्ग की 3 सबसे मोहक शक्तियों को बुलाया। पहली, कामदेव, प्रेम और वासना के देवता, जिनके बाण कभी चूकते नहीं। दूसरे, वसंत, मोहक और मादक ऋतु के देवता। और तीसरे, अप्सराएं, स्वर्ग की सबसे सुंदर नर्तकियां, जैसे रंभा और मेनका, जो अपने सौंदर्य से बड़े बड़े ऋषियों के तप को भंग कर चुकी थीं। इंद्र ने उन्हें आदेश दिया, जाओ, नर और नारायण की तपस्या को भंग कर दो। उनके मन में वासना और मोह का बीज बो दो, ताकि वे योग छोड़कर भोग के मार्ग पर चले जाएं और मेरे सिंहासन का खतरा टल जाए। देवताओं की यह सेना बद्रिका आश्रम पहुंची। कामदेव ने अपने धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाए और वसंत ने चारों ओर मोहक वातावरण उत्पन्न कर दिया। बर्फ के बीच अचानक सुंदर फूल खिल उठे, मीठी हवा बहने लगी और मन को मदहोश करने वाली सुगंध फैल गई। अप्सराएं अपनी दिव्य वेशभूषा में नृत्य और संगीत की मोहक धुन पर थिरकने लगीं। उनका लक्ष्य नर और नारायण की आंखों को खोलना और उनके मन को विचलित करना था। उन्होंने अपने हर संभव प्रयास किए, हर तरह का आकर्षण पैदा किया, लेकिन नर और नारायण, वे अपने ध्यान में ऐसे लीन थे, जैसे उन्हें कुछ सुना ही नहीं दे रहा हो, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। अप्सराओं के नृत्य की गति तेज होती गई, कामदेव के बाण चलते रहे, पर दोनों ऋषियों का ध्यान अविचलित रहा। अप्सराएं अंततः थक गईं, वे अपनी असफलता पर लज्जित हो गईं और कामदेव का अहंकार चूर-चूर हो गया। तब नारायण ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में ना क्रोध था, ना मोह, केवल शांत अनंत करुणा थी। उन्होंने देखा कि स्वर्ग की शक्तियां कितनी अज्ञान में हैं।
अपनी योग माया का प्रदर्शन करते हुए नारायण ने अपने पास रखा एक फूल लिया और उसे शांति से अपनी जंघा यानी कि उरु पर रख दिया। एक चमत्कार हुआ। नारायण की तपस्या के तेज से उनकी जंघा से एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक रूपवती अप्सरा का जन्म हुआ। वह इतनी तेजस्वी और सुंदर थी कि इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सराओं का सौंदर्य उनके सामने फीका पड़ गया। वह ऐसी थी मानो साक्षात सौंदर्य ही साकार हो गया हो। नारायण ने कामदेव और अप्सराओं की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे देवदूतों, मैं आपके उद्देश्य से परिचित हूँ। आप जिस सौंदर्य और काम शक्ति के अहंकार से यहाँ आए हैं, वह मेरी तपस्या से उत्पन्न हुई इस अप्सरा के सामने कुछ भी नहीं है। यह सौंदर्य भी मेरी ही शक्ति का एक छोटा सा अंश है। लज्जा से झुके हुए कामदेव और अप्सराओं को निर्देश देते हुए नारायण ने कहा, इसे ले जाइए, यह स्वर्ग के लिए आभूषण बनेगी। चूंकि यह अप्सरा नारायण की जंघा यानी उरु से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनका नाम उर्वशी पड़ा। अप्सराएं, कामदेव और वसंत सभी अपनी अपनी असफलता स्वीकार करते हुए अति सुंदर उर्वशी को लेकर स्वर्ग लौट गए। इंद्र ने उर्वशी के दिव्य सौंदर्य और नर नारायण के अजय तप को देखकर अपनी भूल मानी और लज्जित हुए। इस प्रकार नर नारायण ने अपनी अटूट तपस्या से न केवल इंद्र के अहंकार को तोड़ा, बल्कि संसार को यह भी दिखाया कि सच्ची भक्ति भोग में नहीं, बल्कि योग और आत्म संयम में निहित है। इस घटना के कुछ वर्षों के बाद की बात है। सहस्त्र कवच नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने भगवान सूर्य की घोर तपस्या की और उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि उसे 1000 दिव्य कवच प्राप्त होंगे। यह कवच ऐसे हैं कि इसे केवल वही व्यक्ति भेज सकता था जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो। और सबसे भयावह शर्त यह थी कि जैसे ही कोई उसका एक भी कवच तोड़ेगा, उस कवच को तोड़ने वाला तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह वरदान सहस्त्र कवच के लिए एक प्रकार की अजय ढाल बन गया। दंभ और शक्ति के अहंकार से भरकर वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। कोई भी देवता या मनुष्य उसे पराजित नहीं कर सकता था, क्योंकि इस प्रक्रिया में उसे स्वयं मरना पड़ता। जब सहस्त्र कवच का अत्याचार असहनीय हो गया और देवताओं ने सहायता के लिए नर और नारायण ऋषियों से प्रार्थना की। नर और नारायण, जो धर्म की रक्षा के लिए ही अवतरित हुए थे, जानते थे कि इस दुष्ट को केवल वही पराजित कर सकते हैं। उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई, जिसमें प्रेम, तपस्या और बलिदान का सामंजस्य था। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे बारी-बारी से इस असुर का वध करेंगे। योजना इस प्रकार थी: नर युद्ध करेंगे और असुर का एक कवच तोड़ेंगे। इस प्रक्रिया में वरदान के अनुसार नर तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसी समय नारायण 1000 वर्षों की तपस्या पूरी करने के बाद अपनी मृत्युंजय शक्ति का उपयोग करके करेंगे और नर को पुनर्जीवित कर देंगे। फिर नारायण तपस्या पर बैठेंगे और नर युद्ध करेंगे और अगला कवच तोड़ेंगे। यह भयंकर चक्र शुरू हुआ। 1000 वर्षों तक नारायण घोर तपस्या करते रहे। तपस्या पूरी होते ही नर ने धनुष बाण उठाया, सहस्त्र कवच को ललकारा और अपने बाणों से उसका पहला कवच तोड़ दिया। कवच टूटते ही वरदान के अनुसार नर मृत्यु को प्राप्त हो गए। नारायण ने तुरंत अपने तपोबल से नर को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद नर तपस्या में लीन हो गए और नारायण ने ठीक उसी तरह 1000 वर्ष तक युद्ध कर असुर का अगला कवच तोड़ा और स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर नर ने नारायण को पुनर्जीवित कर दिया। हजारों वर्षों तक यह चक्र चलता रहा। नर और नारायण एक दूसरों के लिए मृत्यु को गले लगाते रहे और एक दूसरे को पुनर्जीवित करते रहे। इस प्रकार नर और नारायण ने अपने संयुक्त तप और बलिदान से 999 कवच तोड़ दिए।
असुर के पास केवल एक अंतिम कवच बचा था। जब अंतिम कवच टूटने का समय आया, तो उस समय नारायण युद्ध कर रहे थे और नर तपस्या में लीन थे। असुर सहस्त्र कवच यह देखकर घबरा गया कि उसकी मृत्यु निश्चित है। वह भागकर भगवान सूर्य की शरण में गया, क्योंकि सूर्य ही उसके कवच के वरदान के दाता थे। सूर्य देव ने शरणागत को बचाने की प्रतिज्ञा कर उसे अपने पीछे छिपा लिया और अपनी दिव्य ऊर्जा से उसे सुरक्षा प्रदान की। इंद्र सहित सभी देवता वहां पहुंचे और सूर्यदेव से अनुरोध किया कि वे असुर को छोड़ दें, लेकिन सूर्यदेव अपनी शरणागत को बचाने की प्रतिज्ञा पर अटल रहे। नर और नारायण, जो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए हजारों वर्षों से बलिदान कर रहे थे, क्रोधित हो उठे। नारायण ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, हे देव, आप इस सृष्टि के प्रकाश और ज्ञान के प्रतीक हैं। आपने सहस्त्र कवच को यह वरदान दिया था और हम आपके वरदान का सम्मान करते हुए धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। लेकिन अब जब यह दुष्ट असुर अपने अंतिम और एकमात्र कवच के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागा है, तो आप इसे संरक्षण क्यों दे रहे हैं? यह संरक्षण देना धर्म नहीं, अधर्म को प्रोत्साहन देना है। सूर्यदेव ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, मैं जानता हूं कि आप धर्म पथ पर हैं और मैं आपके तप का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं शरणागत की रक्षा की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं। यह असुर मेरी शरण में आया है और मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता। सूर्य देव के इस निर्णय से नर और नारायण अत्यंत रुष्ट हो गए। उन्हें लगा कि सूर्यदेव ने अपने पुत्र प्रेम के कारण धर्म का साथ छोड़ दिया है। क्रोध में आकर नर ने सूर्यदेव को यह श्राप दिया, हे सूर्यदेव, चूंकि आपने एक अधर्मी और कायर असुर को संरक्षण दिया है और धर्म की स्थापना के मार्ग में बाधा डाली है, इसलिए आपको भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। आप उसी असुर के साथ अपनी दिव्य ऊर्जा का एक अंश बांटेंगे और आपका पुत्र यानी सहस्त्र कवच अपने अंतिम कवच के साथ जन्म लेगा, जिसके कारण आपको और आपके पुत्र को आजीवन दुख भोगना पड़ेगा। इस श्राप के कारण भगवान सूर्य को भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और उन्होंने अपना एक अंश माता कुंती को प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप यही सहस्त्र कवच बाद में द्वापर युग में सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में जन्मा। कर्ण अपने साथ सूर्य से प्राप्त अभेद्य कवच और कुंडल लेकर जन्मा था, जो उस बचे हुए अंतिम कवच का ही रूप था। नर तथा नारायण ने अर्जुन तथा श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कृष्ण यानी कि नारायण ने अर्जुन यानी कि नर को का सारथी बनकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया। अर्जुन ने अंततः महाभारत के युद्ध में कर्ण का वध कर सहस्त्र कवच के वध का अधूरा कार्य पूरा किया। इस कहानी से पता चलता है कि नर नारायण यानी मनुष्य और ईश्वर एक दूसरे के पूरक हैं और धर्म की स्थापना के लिए वे बलिदान और अटूट मित्रता के बंधन में बंधे रहते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णु देवाय नमः।